अजहर सिद्दीक साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि खुदा न खास्ता या इंशाल्लाह नवीद कमर साहब शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, उसको पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा? आपको पता ना, नादान दोस्तों के होते हुए अक्लमंद दुश्मनों की जरूरत नहीं है जी। आप यहीं से समझ आइएगा। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है, यानी हमें समझाया जा रहा है कि पार्लियामान के फैसलों को बड़ी तौकीर दे रही है। इसी आयन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। हाँ। और कमाल हो गया, बड़ी जठाई के साथ हम लगे हुए हैं कि हम 90 दिन की लिमिट्स को क्रॉस करके फेंक देंगे, उड़ा कर रख देंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन सब लोगों के लिए कि जो बातें करते हैं कि पार्लियामान की हम इज्जत कर रहे हैं, और पार्लियामान की इज्जत आप देख लें खुद। अच्छा, क्या सिखा रहे हैं हमें? अच्छा, मैं पहले भी कई दफा चैलेंज कर चुका हूं, भाग जाते हैं ये सारे। अभी एक बात की, प्रिविलेज की, जरा प्रिविलेज एक्ट निकाल के देख लें। प्रिविलेज एक्ट क्या देता है, क्या कहता है प्रिविलेज एक्ट? और आर्टिकल 68 पढ़ के देख लें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ के देख लें, आर्टिकल 204 पढ़ के। यानी कई दफा ऐसा होता है कि कम अकली की वजह से, ना अहली की वजह से हम समझ नहीं पाते। और मैं बार बार एक जिक्र कर चुका हूं कि हमें चाहिए कि आईने पाकिस्तान 1973 को ना उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, अरबी में, पश्तो में बिल्कुल इन सबको ट्रांसलेट करके ना पढ़ाया जाए। यानी पार्लियामेंट हमें बताएगी कि कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे होनी है। मैं तो हैरान हो गया हूं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जो अरसा दराज जब से पाकिस्तान बना है अब तक अगर आ जाएं, या 1973 के आइन से अब तक ले लें, यानी उसी आर्टिकल 204 को मैंने नहीं प्रोवाइड किया या आपने नहीं प्रोवाइड किया। ये किसने प्रोवाइड किया? आपके आइन साजों ने 1973 में। और फिर आर्टिकल 189 दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो भी होगा हर एक पे पाबंद है। फिर आर्टिकल 190 में कहा ऑल एग्जीक्यूटिव हैड टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मुझे कोई एक प्रोविजन बता दें कि पार्लियामेंट के बारे में लिखी हो कि पार्लियामेंट के फैसलों को अमल दरामद करने के लिए सबको अमल करना होगा। नॉट ए सिंगल प्रोविजन। हम कौन कौन सी प्रोविजन को बैठ के बेवकूफ बनाते रहेंगे? यानी हद होती है। अब राणा सनाउल्लाह को मैं तो हैरान नहीं, वो भाई क्या वाकई आप पार्लियामेंट में बैठने वाले आदमी हैं? क्या वाकई पार्लियामेंट है? आप कह रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं ओपनली कि आप धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? इदारों को धमकी दे रहे हैं। आर्टिकल 4 और 5 नहीं पढ़ा। और हलफ अपना उठाकर देखें, किसी वक्त हलफ पढ़ के देख लें कि डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आ जाए अगली बात की तरफ। इन्होंने गालबन फैसला नहीं पढ़ा जब 21 अरब रुपया देना था। और हामिद मीर साहब, अब ये इस पूरी पार्लियामेंट को चैलेंज दे रहा हूं कि दो तरह की बजट स्टेटमेंट आती है। एक आती है एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो अभी जून में आएगी, पूरे साल की प्रोजेक्शन दी जाएंगी। इन बिटवीन जब खर्चे कोई करने हो तो सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है, एक अमाउंट आती है, वो अमाउंट खर्च कर ली जाती है और उसके बाद जब सप्लीमेंट्री ग्रांट रखी जाती है और सप्लीमेंट्री बजट मंजूर कर लिया जाता है। और मैं इतनी मिसालें दे दूंगा आपके सामने। मेट्रो ऑरेंज का प्रोजेक्ट उठाकर देख लीजिएगा कि मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट का जितना बजट अप्रूव हुआ था और सप्लीमेंट्री ग्रांटें कितनी हैं। यानी एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आपने कितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट ली और बाद में मंजूर हो गई। अब यहां आ जाए, यहां है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है और पैसे आने हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। यानी अगर ये पार्लियामेंट यूं कर दे, मिसाल के तौर पर कि अदलिया के पैसे रोक ले सारे, भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में है ना, ये तो रोजाना की तनख्वाहें रोक ले इस तरह, तो फिर क्या होगा? इसीलिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में अंदर इसलिए रखा गया है कि इन अमाउंट्स को इस तरह आप क्वेश्चन ना कर सके। कल नैब को रोक लिया जाए, कल मिसाल के तौर पर जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, प्रॉब्लम यहां क्या हो रही है? हमने स्टेट और गवर्नमेंट को ओवरलैप कर दिया है। ये स्टेट के ताबे है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट स्टेट के ताबे बन गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट इनकी होगी, आ गई, मान लिया। इनके पास मेजोरिटी कहां से है? मेजोरिटी तो इनके पास है नहीं। अगर मेजोरिटी इनके पास होती तो पीटीआई के लोग भी अंदर बैठे, फिर पार्लियामेंट की मेजोरिटी समझ में आती। ठीक है कि इस वक्त आप जो बैठे कर रहे हैं, खुदारा डोंट डिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट मेक फन ऑफ दिस। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल सही है। इंडिया में, यूके में, जहां कहीं भी देख लें आप ले लें किसी को भी कानूनदान को जो कानून समझते हो,
वो बताएंगे क्या हो रहा है। अच्छा, जो आप तहरीक किस तरह आज जो ये तहरीक तौहीरी पेश की ना, कार्यदारों की